हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समकालीन आधुनिक जो पेंटिंग है उसकी जो सेकंड पेंटिंग है माँ और बच्चा नामक चित्र में कला की शैलीगत विशेषताओं पर लेख लिखिए। इसके बारे में समझाऊंगी। ये आपकी सेकंड पेंटिंग है। जो मैं इससे पहले जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के चित्र भी आपके हैं। तो हमारा जो ये नेक्स्ट चित्र है माँ और बच्चा, इसका क्वेश्चन है माँ और बच्चा नामक चित्र में कला की शैलीगत विशेषताओं पर लेख लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आंसर है इसका, सबसे पहले इंट्रो देंगे हम। इंट्रो बहुत ज़रूरी है। माँ और चित्र का नाम माँ और बच्चा, चित्रकार जैमिनी राय, चित्रकार हैं इसके जैमिनी राय। माध्यम कागज़ पर जल रंग। समय 1930 ईस्वी। काल आधुनिक तकनीक टेम्परा। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। सबसे पहले तो आप एक पेपर पर चित्र और चित्रकार उसके एक लिख लीजिए और उस तरीके से याद कीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना आए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने चित्र हैं, कितने छापा चित्र हैं और कितनी हमारी मूर्तियाँ हैं। पहले ये याद कर लो, फिर उसके बाद आप सबके चित्रकार और मूर्तिकार ये सब याद कर लो। तो ये अगर आपको अच्छे से याद होगी तो आप ये जो इंट्रो है फटाफट से दे दोगे। और जो फर्स्ट 4 जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेरी शॉर्ट ही आते हैं। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बंगाल शैली के चित्रकार किन्हीं 2 चित्रकारों का नाम बताइए, या समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के नाम बताइए, इस तरह से। और मूर्तिकार के नाम बताइए, छापा चित्रकार की 2 पेंटिंग के बारे में नाम बताइए। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका विवरण है, सन 1930 ईस्वी में जैमिनी राय द्वारा बनाया गया यह चित्र जल रंगों से टेम्परा विधि में बनाया गया है। अब देखो, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें इसी में से ले ली हैं। सन ले लिया, चित्रकार ले लिया और जल रंग ले लिए, टेम्परा विधि ले ली। 4 चीज़ें ले ली मैंने इसमें। इस चित्र में माँ और बच्चे के असीम प्रेम को दर्शाया गया है। मतलब ये जो जैमिनी राय हैं चित्रकार, इन्होंने इस पेंटिंग में माँ और बच्चे के बीच में जो एक प्यार होता है उसको दिखाने की कोशिश की है। कलाकार ने रेखाओं का बेहतरीन प्रयोग करके, आप इस पेंटिंग को देखोगे तो इसमें रेखाओं का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। वस्त्रों में, ज्वेलरी में, सब जगह अधिकतर रेखाएं बनाई गई हैं वाइट कलर से और ब्लैक से। आकृतियों की शारीरिक रचनाओं को उभारा है, यानी कि कलाकार ने रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं का प्रयोग करके शरीर की रचनाओं को उभार दिया है, उसे मतलब हाईलाइट किया है। रेखाओं में लयात्मक व रंगों में पीले, गहरे, भूरे, सफ़ेद, सिंदूरी रंग का प्रयोग किया है। यानी कि इस पेंटिंग में रंगों में पीले, गहरे भूरे, सफ़ेद, सिंदूरी रंग का प्रयोग किया गया है। इस पूरे चित्र में माँ और उसकी गोद में एक बच्चा दर्शाया है। मतलब ये जो पूरा चित्र है किस चीज़ पर बनाया गया है? माँ और बच्चा। और माँ की गोदी में कौन है? एक छोटा सा बच्चा है। माँ की शारीरिक आकृति में 3 घुमाव दिखाए गए हैं। जब माँ अपने बच्चे को लेती है गोदी में तो उसके शरीर में 3 घुमाव ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। गर्दन झुकी हुई, जो माँ की जो गर्दन दिखाई गई है वो झुकी हुई, और झुकी हुई किस तरह से? कंधे के ऊपर रखी हुई दिखाई गई है। जैसे हम अपना जो गर्दन एक साइड को कर लें तो वो कंधे के ऊपर आ जाती है। तो चित्रकार ने उसकी बनावट इस तरीके से बनाई है माँ की। माँ का एक हाथ ऊपर की ओर और तथा दूसरा हाथ बच्चे के पैरों के ऊपर दर्शाया है। चित्र में आकृति के पीछे पौधे, फूल व पत्तियों को साधारण चित्रकारी से बनाया गया है। यानी कि जो चित्रकार हैं उन्होंने जो पेड़ पौधे वो बनाए हैं, फूल, पत्तियाँ और पौधे जो बनाए हैं वो बिल्कुल सिंपल से बनाए हैं, साधारण बनाए हैं। पौधे को माँ के पैर के घुटने से सटा हुआ
हरे रंग से बनाया गया है। एक जो पौधा है लंबा सा है वो थोड़ा, वो कहाँ तक बनाया गया है, माँ के घुटने तक बनाया गया है और घुटने से बिल्कुल मिलाकर यानी कि सटा हुआ बनाया है। और उसमें रंग कौन सा है, हरा। सफ़ेद रंग से माँ के आभूषण व बच्चे के माथे का तिलक व शरीर पर अन्य रेखाएं भी बनाई हैं। ये जो चित्रकार हैं उन्होंने सफ़ेद रंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है, एक तो आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया है, दूसरी जो बच्चा है उसके तिलक में प्रयोग किया गया है, और शरीर की जो रेखाएं हैं वहाँ पर उन्होंने रेखाओं का प्रयोग बड़ी ही सुंदरता से किया है। दोनों की आंखें लंबी, आप चित्र देखोगे तो दोनों की आंखें लंबी हैं और होठ छोटे हैं, छोटे और थोड़े से मोटे हैं। यह चित्र रेखाओं में कोमलता के द्वारा विशिष्ट बना दिया गया है, यानी कि चित्रकार ने अपनी रेखाओं के माध्यम से इस चित्र को विशिष्ट यानी कि स्पेशल बना दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पेंटिंग यहीं कंप्लीट हो जाती है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, आप इसको अच्छे से लर्न करना। और प्लीज़ बेटा कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें।